हेलो 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 हेलो। देखो, मुझे पता था कुछ 2-3 दिन से टेक्निकल इश्यू है। हाँ, आता है। शिव की कथा है, शिव वाणी है, कुछ विघ्न भी आ जाता है। एंड आई पर्टिकुलरली सॉल्व बिकॉज टेक्निकल इश्यू है। नेट का, वाईफाई का होता है, कहीं माइक का, ये दूसरा माइक है। तो आपकी क्षमा चाहता हूँ मैं कि किसी कमेंट्स भी आती है कि वॉइस थोड़ा ये हो रहा था, तो थैंक यू। यही एपिसोड में आप टेंशन मत लो, यही फिर से स्टार्ट करता हूँ। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति गुणं कामदमुक्तदं च ओंकाराय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय श्री शंभो। शाम शाश्वताय पार्थिवेश्वराय नमः। हाँ, तो यही एपिसोड करूँगा। कल का था कुछ, हाँ, इश्यू आ गया था, तो होता है ऐसा ऐसा कभी कभी। तो मेरी तो इच्छा है कि फ्रेश क्वालिटी का साउंड दो। हाँ, वो सब होगा। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग बताया था, 13वां बताया था महिषागर गुजरात में। वहाँ तक नहीं था साउंड इश्यू, 2 दिन से आ रहा है। तो आज फिर से आगे बढ़ूंगा न्यूज न्यूज़ के साथ। प्रशांत व्यास सोना। अब मैक्सिमम लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करें, मैक्सिमम लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, लाइक भी करें। तो काशी विश्वनाथ देखा था हमने, जहाँ विश्व के प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर भारत के नरेंद्र मोदी जी, गुजरात का गौरव, हमारे गुजरात का गौरव, काशी के विधायक माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, काशी क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिशूल पे खड़ी है काशी नगरी, अविमुक्त क्षेत्र है। मैं कीधुं હતું, ગુજરાતીમાં બી બોલીશ મિક્સ। સુરતનું જમણ કેમ સુરતી લાલાઓનું જમણ કહેવાય છે, કાશીનું મરણ કે કાશીમાં મૃત્યુ થાય તો મોક્ષ મળે છે, શિવલોક પ્રાપ્ત થાય છે। તો ત્યાં સુધી વાત પહોંચી હતી। એટલે કાશી એક અવિમુક્ત ક્ષેત્ર છે, જ્યાં દર્શને यात्राएं જવું જોઈએ, जहाँ शंकर निवास करते थे। वहाँ पे कृति वासेश्वर, कृति संधि अलग करो, कृति वासेश्वर वो शिवलिंग है, शिव जी की प्रतिकृति है, जो बालक रुद्र को अपने समान बना के मुक्ति देता है। और है तिल भांडेश्वर। तिल भांडेश्वर दशाश्वमेघ, कौशिकी नदी के किनारे लिंगे भूतेश्वर नारीश्वर, गंडकी नदी के तट पे बटुकेश्वर, फाल्गु नदी के तट पे पुरेश्वर लिंग है। ये सब लिंग की पूजा सर्व सुख मनोरथ को पूर्ण करती है, दर्शन मात्र से, शिवलिंग के स्पर्श मात्र से, अभिषेक से तो होता ही है। और सिद्धनाथेश्वर, दूतेश्वर, ऐसे भी 2 लिंग है। ऋषि दधीच जी का नाम सुना है, तो उन्होंने अपनी हड्डियों का दान किया, अपने जीवन प्राण आहुति दी। दधीच जी अमर हो ऐसा स्लोगन भी बना था। उनके युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जप्पेश्वर और गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर, वानेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, पांडेश्वर, हुंकारेश, सुलोचन, बुधेश्वर, संगमेश। कितने सारे लिंग गिनते जाओ, आज की उंगली से कितने सारे लिंग हुए। ओके, संगमेश, हुंकारेश, सुलोचन, बुधेश्वर, तुप्तका नदी के तट पे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीकेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश, प्रयाग। प्रयाग की तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में, या उस साइड भी, दोनों स्टेट, बिहार की साइड भी कुछ प्रयाग का भाग जाते, प्रयाग तीर्थ है। तो ये प्रयाग धाम में दशाश्वमेघ नाम का तीर्थ है, जहाँ पे ब्रह्मेश्वर शिवलिंग है, ब्रह्मवत्ता ईश्वर। मैं संधि भी छुट्टी पढ़ता हूँ, जैसे गुजराती अच्छा व्याकरण मेरा, तो सिद्ध वत्ता ईश्वर, सिद्धेश्वर बोलते हैं। इस प्रकार से सिद्धे, कुमार वत्ता ईश्वर, ब्रह्म वत्ता ईश्वर, ब्रह्मेश्वर। हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म ले लिया, माँ बाप याद रहते हैं, कुटुंब दुनिया, भगवान को भूल जाते हैं। क्योंकि 9 महीने के बाद माता के गर्भ में रहने से हमें पिछले जन्म की स्मृति चली जाती है, तो भगवान का नाम चला जाता है, तब हम सांसारिक हो जाते हैं। क्योंकि संसार में आए हैं माता पिता, फैमिली, दुनिया, हिंदू समाज, भारत, जहाँ भारत देश में जन्म लिया, ये सबकी याद ज़्यादा होती है, तो भगवान की याद थोड़ी कम होती जाती है। ये जन्म का महत्व है। तभी जन्म के बाद थोड़े बड़े होते, पहले
पहले था आश्रम था, मड़ी थी, ऋषि मुनि लोग पढ़ाते थे खुले एटमॉस्फेयर में। आजकल 5G टेक्नोलॉजी के युग में इंडिया जा रहा है। वहाँ पे ई पाठशाला हो गई। ई पाठशाला आप समझ रहे कि अभी तो कोरोना के बाद ई लर्निंग हो गया है, सब जगह मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हम लर्निंग करते हैं। ये कोरोना के बाद हुआ वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। पहले आश्रम थे बड़े बड़े, वहाँ पे ऋषि मुनि लोग शिक्षण देते। तो हमारा काम था पहले कि पहले क्या करना है, एजुकेशन लेना है। एजुकेशन के बाद अर्थ, हमको पैसा कमाना है। जो एजुकेशन लिया उसके द्वारा हमको पैसा मिलेगा, जहाँ नौकरी, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, व्यवसाय, छोटा बड़ा कारोबार, बिजनेस, यहाँ से अर्थ कमाते हैं। तो आ गया अर्थ। अर्थ फिर हम गृहस्थ आश्रम में जाते, शादी करते, पत्नी का भरण पोषण करते। एक बात है कि हम किसी भी यज्ञ में बैठे, अगर पत्नी नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। इसीलिए शादी करते कि जोड़ा माने कपल दोनों पूजा का लाभ ले, पति पत्नी दोनों यज्ञ का लाभ ले तो विशेष फल मिलता है। तो ये गृहस्थ आश्रम में आ गया। जैसे अर्थ बताया, धर्म, फिर धर्म भी मेन है। मैंने क्या बताया अभी कि हम जन्म लेते ही भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि सांसारिक माया स्पर्श करती है। हमें ये नहीं भूलना है, याद रखना है कि हम सतत हर पल शिव का नाम ले श्रावण मास में। तो ये आ गया अर्थ। अर्थ के बाद काम। काम माने हम संतान उत्पत्ति करते हैं, पति पत्नी मिलके। जो संतान धार्मिक हो, ऐसा नहीं कि आज डिजिटल युग है कि संतान ने सब सीख लिया, पैसा कमाने लगा, IT एक्सपर्ट है, फलाना ढिकना। मैं वही शब्द है यूज़ करता हूँ, फलाना ढिकना। मैंने बहुत पढ़ गया, तो धार्मिक ज्ञान तो आया ही नहीं ना उसके अंदर। हमको संतान अच्छी तरह से उत्पन्न करना है। हिंदू की संतान है, उसको धार्मिक ज्ञान देना है, पाठशाला से गीता सिखाना है, भगवत गीता, भागवत पुराण, शिव पुराण। तभी तो हमारी संतान आगे बढ़ पाएगी ना। हाँ, जरूरी है टेक्नोलॉजी भी ज्ञान ले, MCA करे, MBA करे, IT का कोर्स करे, बस शिव नाम मुँह पे रहना चाहिए। यानी ये अर्थ के बाद काम आ गए, काम उत्पत्ति। देन आता है मोक्ष। अभी तो मरना तो है ही लास्ट में। कब? अरे भाई मैं बोल रहा हूँ, कभी अंतिम सांस चली जाती है, पता क्या चलेगा ना कब मौत आएगा। यमराज कोई दस्तक देगा कि मैं आ रहा हूँ भाई। मौत का अनिश्चित है, जन्म का निश्चित है। जन्म होता है ये समय पे। ज्योतिष में तो बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। जन्म का समय निश्चित होता है। हम कुंडली निकालते हैं ना, तो डॉक्टर देता है, वो स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं। जन्म तारीख, नाम, उसका नाम पड़ता है चंद्र राशि, जन्म समय, स्थल, ये स्थल पे उसका जन्म हुआ, इस अस्पताल में कहीं। ये सब रिकॉर्ड होता है, मरने का रिकॉर्ड नहीं है। कब मौत आएगी पता है मेरे को नहीं पता, आपको भी पता नहीं। मैं शिव का भक्त हूँ, ज्ञानी हूँ, पर मौत का तो पता किसको नहीं है। ज्योतिष बताती है आयु कि आप 70 साल जिएंगे, 80 साल, 90 साल, 60 साल, ये प्रमाण होता है। मृत्यु आता है तो मोक्ष लेना है, मोक्ष लेना है तो शिव गति पे जाना। शिव शिव मात्र। एक बात सुन लेना, आप विष्णु की भक्ति करोगे, हरिहर एक है, कोई निंदा नहीं करेगा। शिव विष्णु कृष्ण एक है। हाँ, आप विष्णु की भक्ति करोगे, लक्ष्मी माता खुश रहेगी, पैसा मिलेगा। पर मोक्ष का अधिकार केवल 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 ओनली लॉर्ड शिव, शिव के पास है। यमराज भी बोलते अगर मोक्ष पाना है तो शिव जी की भक्ति करो। यमराज के गुरु है, शनिदेव के गुरु है, कर्मों के देव, मृत्यु के देव यम के गुरु शिव है। कौन देता है मोक्ष? एक मात्र भोले बाबा। तो हम क्यों जाते हैं अमरनाथ यात्रा पे दौड़ दौड़ के? इतना दुर्गम पहाड़ है, हिंदू है तो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। मोक्ष पाना है इसलिए अमरनाथ यात्रा है, मोक्ष पाना है इसलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा है, मोक्ष पाना है इसलिए शिव 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा है। तो मैंने बताया कि सिर्फ मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष शिव ही देगा। आप लिख लो, ठोक के कहता हूँ, छाती ठोक के। मोक्ष कौन देगा? शिव बाबा देगा, भोले बाबा। तो ये आ गया 4 चीजें। चतुर्विध पुरुषार्थम, चतुर्विध पुरुषार्थम, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये ब्रह्मेश्वर लिंग है, ब्रह्मा द्वारा स्थापित किया है। जो सृष्टि के सर्जक, डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा, उन्होंने स्थापित किया है। जो दुख का नाश करता है, सोमेश्वर, ब्रह्म तेज वर्धक, भरताचेश्वर, सब मनोरथ पूर्ण करनार माधवेश्वर लिंग है। देखो, अज रघुवंश, अजवंश, राम जी के पिता दशरथ, रघुवंश,
तो रघुवंशी राजाओं ने, राजा राम ने अयोध्या में सुख देने वाला नागेश लिंग का प्रतिष्ठा किया, पूजा की। पुरुषोत्तमपुर में सुप्रसिद्धिदाता भुवनेश सर्व को आनंद देने वाला लोकेश महाशिवलिंग है। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर परम शुद्धिकर्ता गणेश सक्रेश्वर तेवं सिद्ध लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए सब स्थापित हुए। ज्यादातर, हाँ ज्यादातर देवताओं इंद्र से लेके सूर्य चंद्र सभी देवता स्थापित करते हैं लिंग। कभी ऋषि मुनि करते हैं, कभी आम आदमी करते हैं, हमारे जैसे शिव भक्त होते जैसे कभी काफी शिव भक्त शिवलिंग स्थापित करेंगे, कहीं स्वयंभू होता है तो देवता द्वारा स्थापित है। तो कभी कभी राक्षस भी शिव की पूजा करते हैं ना, जैसे रावण देखा राक्षस था पर उसको मति घूम गई और सीता माता का अपहरण किया, बाकी वो शिव भक्त था पक्का। उसके द्वारा वैजनाथ लिंग मैंने बताया था आगे, ये श्रावण महीना में पूरा डिस्कस करूंगा। वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ गणपति बाबा आते, देवा गणपति, और लिंग को रख देते जमीन पे और चले जाते। वो लघु शंका से आता है, रावण पछताता है कि लिंग लंका तक नहीं पहुंच पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया? गणपति नहीं चाहते थे, शिव जी नहीं चाहते थे कि लंका में जाए, पाप का बढ़ावा। तो शुद्धिकर्ता गणेश सक्रेश्वर और पापनाशक वटेश्वर कृपालेश वक्रेश शिवलिंग जो सिंधु नदी का, सिंधु मैंने बताया सिंधु हिंदू हड़प्पियन संस्कृति, सिंधु खिणी संस्कृति, पहले आदि मानव थे वहां पे सिंधु खिणी संस्कृति, सिंधु से हिंदू नाम आया, सिंधु संस्कृति हिंदू संस्कृति। आर्य लोग, द्रविड़ लोग थे, दक्षिण साइड द्रविड़ थे। सिंधु नदी के किनारे है दूध पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर, नंदीश्वर जो ज्ञान देने वाला है। नंदी को अल्पायु थी, शिव की उपासना की। नंदी के पिताजी ने, शिलाद ऋषि ने बोला मैं आपको दे देता हूँ बालक। शिव जी बोला बड़ी ऐसी बात कहा है कि आपको संतान नहीं था, नंदी हुआ मेरी सेवा में गण बन गया नंदी भृंगी। नंदी की आयुष कम थी, यमराज पास डालने जाते तभी शिव रोक लेते कि मेरा भक्त है, उसको अमरत्व का वरदान है, मेरा गण बनेगा। पोथिया बोलते हैं ना पूजा, पीए, मैंने बोला था पीएम मिनिस्टर को मिलने जाते, कहीं पीए लोग को खुश रखना पड़ता है, चाहे एमएलए एमपी हो, भाई साहब आप कुछ रिक्वेस्ट करो, साहब से मिल जाए, काम बन जाए। इस प्रकार नंदीकेश्वर से रिक्वेस्ट करो, पर्सनल असिस्टेंट है। हम बेलपत्र चढ़ाए, नंदीकेश्वर जी आप शिव तक मेरी थोड़ी प्रार्थना पहुंचा दो, मैं दुखी आदमी हूँ। तो नंदीकेश्वर बोल देंगे, कान में बोलते हैं। कभी लोग बोलते देखा है आपने कि गणेश मंदिर पे जाते तो उंदीर मामा होता है ना, वाहन है उसका, रेट, उसके कान में कुछ कहते हैं महिला लोग, जेंट्स लोग, कि ये मनोकामना है। इस प्रकार नंदी के कान में बोलते हैं भाई आप शिव बाबा बड़े बाबा है, आप पर्सनल असिस्टेंट है, मेरा दुख पहुंचा दो, तो सुन लेते। इस प्रकार से बात। नंदीश्वर ज्ञान देने का पूज्य प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग, रामेश्वर देखा हमने, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, समुद्र किनारे धनुर्शेष आदि लिंग, चंदेश्वर, चंद्रेश्वर, चंद्र समान कांति दे, उस लिंग की पूजा मात्र से चंद्र के क्षय हुआ था, टीबी बोलते हैं, टीबी रोग क्षय, सोमनाथ लिंग बना ज्योतिर्लिंग। फिर भी चंद्र सुंदर है दिखने में, शिव के मत्थे पे, मस्तक पे है चंद्र। तो सिद्धेश्वर लिंग है, विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग। लोक हित के लिए, देवता के हित के लिए आम आदमी, शिव भक्त आम आदमी, मैं बोलता हूँ शिव भक्त और आम आदमी, जो शिव भक्त है और आम आदमी, आम इंसान है जो गलत नहीं है, उसके लिए शिव ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ऐसे आम आदमी बनना भी गौरव की बात है। थैंक यू। सो लोकहित के लिए शिव ज्योतिर्लिंग में ज्योति स्वरूप तेज स्वरूप विराजमान होते हैं। समझ आ गई बात? मैं जो कह रहा हूँ एक एक शिव वाणी अमृतवाणी है, शिव का ज्ञान मुझे मिला है तो दे रहा हूँ आपको। हाँ समय का अभाव होता है, पर समय शिव जी के लिए मेरा समय है। मेरी मीडिया भी बाद में आती है, न्यूज़, मेरा मीडिया का नाम पता है, प्रशांत व्यास, बाद में आती है। पहले शिव के लिए समय निकालता हूँ, मेरे भोलेनाथ के लिए समय आधी रात को बोलो आप, जितना ज्ञान है शिव पूजा का ये सब दे दूंगा। करना आपको है ना भाई। देखो मैंने बताया था कल भी, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते हैं, भाई तुम ठीक हो जाओगे, इतनी दवाई लो डोज में। तो शिव जी डॉक्टर है संसार के, हम पेशेंट हैं। शिव जी दवाई देती है, शिव नाम का औषधि,
औषधि के देवता चंद्र शिव है। शिव जी बोले देखो मैंने दवाई दे दी आपको, ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, या कोई भी शिव का मंत्र ले लो, ओम ले लो, एकाक्षरी मंत्र, प्रणवाक्षर, प्रणवाक्षर ओम, आपको जाप करना है। आप जाप ही नहीं करोगे क्या फल मिलेगा? जाप करोगे तो दवाई लेगो तो शरीर ठीक होगा। तो ये दवाई है, मंत्र नाम की दवाई है, ओम नमः शिवाय। शिव जी डॉक्टरों के डॉक्टर है, बड़े सर्जक है। तो हमको श्रावण महीने में ओम नमः शिवाय तो सतत जाप करना है। रक्षाबंधन गई, बले गया, कुछ त्योहार बाकी है। माने अभी होगा गुजरात में बहुत ही अच्छी तरह से मनाया बोड़ चौथ, बोड़ चौथ आएगी, नाग पांचम, नाग पांचम तो बहुत सरस मनाइए, बरोबर છે। નાગ પાંચમે આપણે ભરવા જઈએ છીએ, નાગની પૂજા કરીએ છીએ, ઘોઘા મહારાજ કહે છે, દૂધ પાઈએ છીએ, કંકુ ચંદન ચાવલ તિલક નાગ દેવતાનો મંત્ર બોલીએ છીએ। એ રાંધણ છઠે મહિલાઓ સતત રાંધે છે આખો દિવસ, એટલે સાતમે ટાળું ખવાય, શીતળા માતાનું વ્રત કરી, શીતળા માતાનું વ્રત કરે એટલે ટાળું ખાઈએ છીએ આપણે। રાંધણ છઠે બહેનો રાંધે આખો દિવસ, બરોબર છે। ગેસ સિલિન્ડર પર રસોઈ, ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ સસ્તો થયો છે, આભાર મોદી સરકાર। રસોઈ કરીએ છીએ, રાંધણ છઠ મનાવીએ, સાતમ આવે છે સાડું ખાઈએ છીએ, આઠમ કૃષ્ણ જન્મ રાત્રે 12 વાગે, ગોપાષ્ટમી દહીં હાંડી મટકા ફોડીએ, માખણ ખાઈએ છીએ, કૃષ્ણનું સ્મરણ કરીએ, સતત વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ કરીએ, જન્માષ્ટમી પારણ આવશે, પછી શ્રાવણ મહિનો સમાપ્તિ હોય, સમાપ્તિ થશે શ્રાવણ મહિના। તો જેટલા દિવસ બાકી ઓમ નમઃ શિવાય કરીએ, ઓમ વિષ્ણવે નમઃ કરીએ। જન્માષ્ટમી એનો મંત્ર છે શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, રાધે કૃષ્ણ જપીએ જન્માष्टमी, विष्णु सहस्त्र करिए। जन्माष्टमी आपको दिवस आज कराओ फराड़ कर। अब हिंदी में आऊँगा कि ऐसे जन्माष्टमी की उपासना है, फिर श्रावण महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। હવે આ દેખા આબુ पे आबू रोड है ना, आबू अंबाजी माता मंदिर जाइए, आबू जाइए छे, अर्बुदाचल पर्वत पे कर्दमेश लिंग है। भगवान लोकहित के लिए मैंने बोला, आम इंसान के लिए, और बहुत करोड़पति है और भगवान की भक्ति करे वो कम होता है, आम इंसान के लिए लिंग में आते। तो इसका नाम शरणेश्वर है, शरणेश्वर, शरण आते, संधि, संधि देखो गुजराती व्याकरण, संधि, शरण वत्ता ईश्वर, जो शरण में आते उसके ईश्वर है, स्वाभाविक बात है, तार्किक लॉजिक बात है। शरण आते उसके शिव है। कोटिस अचलेश लिंग, सर्व सुखदाता है। अर्बुदाचल पर्वत देखा आबू पे, कर्दमेश लिंग, कौशिकी नदी के किनारे पहले देखा नागेश्वर, तो कल्याणकारक अनंतेश्वर महालिंग, योगेश्वर, वैजनाथ वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्र नामक सदाशिवर, चंडीश्वर, संगमेश्वर, ये सब एक बात सुन लो। सूर्य उदित है पूर्व में, ओम ह्रीम सूर्याय नमः। ग्रहों के राजा शिव जिसके गुरु है, सूर्य भगवान से रोशनी आती है, सृष्टि चलती है, तेज आता है, प्रकाश प्रकाश होता है। तो ये सब लिंग पूर्व दिशा में जहाँ सूर्य का राइज होता है, ये बात नोट लेना, पूर्व दिशा में लिंग है ये सब। मैंने 12 और 13 बताया, ये समझ सकते हो, ये सब लिंग है। तो ये सब लिंग, संगमेश्वर लास्ट नाम दिया, चंडीश्वर, चंडी माता अंबिका माता का स्वरूप, चंडीश्वर, संगमेश्वर, ये सब पूर्व दिशा में, याद रखो, ईस्ट में राइज। इस प्रकार से कल थोड़ा मिस्टेक हुआ था, मुझे माफ़ कर देना। साउंड मिस्टेक होता है, वाईफाई होता है या नेट का इश्यू होता है, तो आवाज़ कट जाती है। मैं तो सतत बोलता रहता हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर सकते हैं आप लोग, शिव की कृपा है। तो ये सब ज्योतिर्लिंग बताया। अभी रुद्राक्ष मत में, बिली महात्मा है, सब आएगा, एक के बाद एक लूँगा। यहाँ फिनिश करते हैं। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकालम ओंकारमल्लेश्वरम परलिम वैजनाथम जडाग्रम संक्रम सेतु वंदितु रामेश्वरम नागेशम दारुगाने वाराणस्यत्विस्तंत्रमुगमुगमने वालेतुकितरम देशमेशम एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंप्रात पटेन सप्त जन्मकृतं पापं स्मरण में। लास्ट में क्या बोला, ये 12 ज्योतिर्लिंग सायंप्रात नाम स्मरण करो, सब पापों का नाश, मोक्ष होता ही है, चैलेंज है ना, शिव ने बोला है 12 ज्योतिर्लिंग। ये आज बोले कितने ज्योतिर्लिंग, 13वां बोला મહીસાગર। તમે સાંભળજો ભાઈ, ગુજરાતી લોકો સુઈ ના જતા, સાંભળજો। હા, ની પહેલા એપિસોડમાં એટલે તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, સબસ્ક્રાઈબ બી કરો, જુઓ નહીં, મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો। બધા જ્યોતિર્લિંગ છે। મહીસાગર કુમાર દેવ સેનાપતિ કાર્તિકેય દ્વારા સ્થાપિત લિંગ મહીસાગર આવ્યું હતું, જુઓ, મહી નદીના કિનારે, જુઓ તો વાંચો, સાંભળો, સાંભળો। મહીસાગર પાસે કુમારનું જ્યોતિર્લિંગ 13મું હતું, આજે બધા કીધા। કેટલા જ્યોતિર્લિંગ છે, કેટલા શિવ મંદિરો, હું વિઝિટ કરીને આવ્યો છું મોસ્ટલી બધે ભારતભરમાં।
ચારે દિશા ચાર ખૂણા મેં બાકી નથી રાખ્યું, બધાનું મહાત્મય જાણ્યું. આપણી સમક્ષ પીરસું છું શિવવાણી શિવ જ્ઞાન કહું. હું ફર્યો છું એટલો શિવ મંદિર માટે ફર્યો છું, તત્પર છું. એક એક જગ્યાનું મહાત્મય છે. શિવલિંગ જ્યોતિર્લિંગ એમને એમ નથી બન્યા ભાઈ, એમને એમ નથી બની ગયા. શિવની કૃપા થઈ છે. ઋષિમુનિ સામાન્ય આમ આદમી કહીએ ને, આમ આદમી સાચો આમ આદમી કોણ છે? શિવભક્ત. કેજરીવાલ સાહેબ આપ જાણી લેજો, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા. હા, હું કોમેન્ટ નથી કરતો, પણ સાચો આમ આદમી કોણ છે? જેણે શિવ ભક્તિ કરી, શિવલિંગ સ્થાપ્યા છે. ઉપમન્યુ દૂધ ધારા મળી હતી ને. તો આ રીતે રોજ ઓમ નમઃ શિવાયનું જાપ કરતા રહેજો. સતત નિયમોનું પાલન, ચુસ્ત રીતે પાલન, તો શિવ ફળશે. ઈમાનદાર ભાઈ હટાવો. બહુ કરપ્શન થયું. મોદી રાજ છે અત્યારે, તો બહુ કરપ્શન થયું છે દેશમાં, બહુ કરપ્શન. શિવજી નારાજ છે, મારા ભોલેનાથ નારાજ છે. બંધ કરો બધા સરકારી બાબુઓ જે બી હોય, લાંચ રૂશ્વત પ્રથાને જાકારો આપો. શિવનું નામ લો 3 મહિનામાં, ઈમાનદારીથી જીવન જીવો, સાદું. ભલે 2 રૂપિયા મળે, શાંતિથી જીવો, ચેનથી. ઓમ નમઃ શિવાય બોલાશે. બીજું, રોજ જલ, દૂધ, બિલપત્ર, ચંદન, ભસ્મ, કન્નેકા રસ, યાને શેરડીનો કેવું છું ગુજરાતીમાં, શહદ એટલે મધ, અત્તર, સેન્ટ, આ બધું શિવલિંગ પર આપણે છાંટીએ છીએ, અભિષેક બી કરીએ. તે કરવું જ જોઈએ. ઓમ નમઃ શિવાય જાપ. 2 टाइम शिव आरती. सच्चा हिंदू छो, सच्चे हिंदू हो, शिव आरती 2 टाइम होनी चाहिए. वास्तु दोष दूर होगा. इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा. 2 टाइम शिव आरती. समझ में आ गया? सिंपल नियम है. कोई भी शिव आरती ले लो, घर पे करो, चंदन लगा के बाहर निकलो. सच्चे हिंदू हो, तेज बढ़ता है मुँह का. भस्म लगाओ, मुँह का तेज बढ़ता है. माथे पे लगाओ भस्मरिति भस्म, आयुर्वेदिक भस्म, अग्निरिति भस्म. वो हम यज्ञ करते बाद में भस्म ही होता है ना. यज्ञ करते हैं ना हम, शिव यज्ञ भी करते, त्र्यंबक का. तो भस्म लगाओ, यम के दूध प्यास नहीं आएंगे. गले पे लगाओ, दोनों भुजाओं पे लगाओ, चंदन लगाओ, माथे पे तिलक करके बाहर निकलो. अरे हम प्राइवेट जॉब में जा रहे हो, चंदन लगाए, शिव के भक्त है, क्या है? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लगा सकते. भस्म हिंदू संस्कृति, हिंदू परंपरा, हिंदू कायदा उस पर छूट देता है. भस्म लगाओ, चंदन लगाओ, नहीं कोई रोकेगा नहीं आपको, टोकेगा नहीं. तो ये सब बात हुई. नियमों का पालन करना है. और रुद्राक्ष पंचमुखी एक मुखी में लूँगा धीरे धीरे. अब थोड़ा लंबा हो गया, पर कभी कभी आवाज़ की डिस्टर्बेंस हो, आप मुझे कोस सकते, पर माफ़ कर देना. शिव का भक्त हूँ, कभी होता है टेक्निकल, मैं बताइए. आज नया माइक है, कल ब्लैक माइक था, तो होता है ना. इन्वेस्टर्स वाला है मेरा. को सब्सक्राइब करो, लोगों तक पहुँचाओ. डोनेशन की भी मुझे ज़रूरत है, मैं मना नहीं करूँगा. शिव कृपा से को जितना डोनेट हो कर सकते हो, मेरी मीडिया आगे बढ़े, मैं धार्मिक चैरिटेबल कार्यों में दान कर सकूँ. मैं तो मध्यम वर्गीय परिवार से, हिंदू ब्राह्मण. आपकी मर्जी. और रुद्राभिषेक पूजा करवाओ हर सोमवार को. अभी 2 सोमवार बाकी. मेरा संपर्क करें, लिखा है 7069770912. धीरे से 7069770912 व्हाट्सएप. यू कैन मैसेज मी. मैं बिजी हो तो मैसेज कर सकता. ये काम करो. शिव के लिए सर हर काम पहले करो. करप्शन दूर करो भैया. ऊपर जाओगे ना, शिव जी पहले पूछे कितना करप्शन किया था. अब महादेव के सामने बोल नहीं पाओगे. मैं इतना करप्टेड आदमी, मैं नॉन करप्टेड हूँ, भगवान पहचान जाएगी. तो शिव भक्ति है ना, नॉन करप्शन सिखाती है. भ्रष्टाचार बहुत हो गया देश में, बंद करो. मांसाहार बंद करो. गौ माता की सेवा करो, गौ ट्रस्ट में दान दो. मैं सिंपल बात कह रहा हूँ, नियम है. आप लोगों के गले उतर जाएगी लॉजिक के साथ. प्रशांत व्यास न्यूज़ वाला. आप लोगों पर मैक्सिमम ये शेयर करो, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो. मैं सिंपल ही बात करता हूँ. मैं खुद ऑनेस्टी से मानता हूँ, ऑनेस्टी से जीवन गुजारो. शिव भक्ति ज़्यादा फैलेगी. ये सब ज्योतिर्लिंग कहने से कुछ नहीं हुआ, ऑनेस्टी भी चाहिए. का महात्मा ही बता रहा हूँ, पूजा बता रहा हूँ. तो ये महात्मा था. सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैलमल्लिकार्जुन जन मंगलम करमलेश्वरम प्रलय ज्ञानम नागरम तिंगल सिद्धवंदर रामेश्वर नागरम दारकोण वाणा सिद्धवंदर मंगोडने वाले तो के धर्म इसमें से इतना नहीं ज्योतिर्लिंग शाम प्रातः मैंने बताया महत्व. कर्णचंकृतम भाग कायजम कर्मजवा श्रवणंजम मानसुवा प्रदम भीतम मितम श्रमितक सस जय जय कुरुनामदेव श्री महादेव सम असिग्रेश्वर से आत्कजल सवात्र शुद्ध शाखा लेखनी पतम लिखते दुरित्वा शारदा सरकार तत्व गुणाना मीश पर में काय नवचवन सुंदर बुद्धियात्मना प्रदेश सेवा करो में तम तक पर नाना से मन समर्पयामि सदा शिवाय के सम. कोई अपराध हुआ ये मंत्र बोल दे. काय नवचवन मन सिंह बोल देने का मंत्र. अपराध हुआ है, शिव अपराध को माफ कर दे. वंदे देवापते सुरु वंदे जगत काणु वंदे पन्नभूषण मुद्रा वंदे पशुनाम वंदे सूर्य सदांगोन्नी नयन वंदे कृष्ण प्रिय वंदे भक्त जनाश्रयम चौदम वंदे शिवम शंकर.
वागर्थावि संपृक्ता वागर्थापतिपते जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये सब स्तोत्रम ब्राह्मण लोग बचपन से करते। हिंदू संस्कृति ब्राह्मण का जन्म है। संस्कृत आना चाहिए, श्लोक भी आने। हाँ, कभी कभी ये ज्योतिर्लिंग बड़े होते हैं, देखना पड़ता है रेफरेंस में किताब से कि इतना बड़ा महत्व होता है, तो आपको ओरली नहीं समझा सकते, इसलिए देख देख के बोल दो। तो चलो आज इतने तक रखते हैं। आपको बहुत ही आनंद आया होगा शिव कृपा से। जो जो नियम बताए वो पालन करो, मांसाहार त्याग दो। ओके, श्रावण महीना है, शाकाहारी बनो, शुद्ध शाकाहारी बनो। इंडा भी मैं एक्सपी मना करता हूँ, मांसाहार में गिनता है। ऐसा खुराक लो, सात्विक शिव को पसंद है। समझ आ गई बात? बहुत ही सिंपल तो कह रहा हूँ आपको, रिक्वेस्ट करो, ब्राह्मण का लड़का हूँ, मांग सकता हूँ दान। तो ऐसी गलत चीज़ें मत, दारू मत पियो, शराब मत पियो, मदिरा मांस सबसे दूर रहो। जुआ मत खेलो, श्रावण मास में जुआ भी मत खेलो, और शुद्ध कैरेक्टर रखो, करप्शन लेस हो, तभी भारत सच्चा भारत बन गया। भारत माता का गौरव बढ़ेगा शान से। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। ये सब बातें कहना जरूरी है, आप लोग भूल जाते हैं बार बार, जन्म होते ही सब भूल जाते। भगवान को भूल जाते हो, हमको तो भूल जाओगे ना। लोग भगवान तक को भूल जाते, जन्म होते। सांसारिक माया है, हम समझते सांसारिक दोष, तो इंसान को क्या याद है। तो श्रावण महीना मेरा फर्स्ट रहोगे कि आप लोगों को बीच देना ही था मुझे ये सब। आप मैक्सिमम देखना, उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। 12 ज्योतिर्लिंग फिर लूँगा, पर आप लोग को बोलना पड़ेगा मुझे व्हाट्सएप करके या कुछ भी कि आप चालू रखें। मतलब एक बार आ जाएगा 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि महीना भी पूरा हो गया, 15 दिन, श्रावण महीना भी कम है। अभी आएगा जन्माष्टमी, पारण, फिर विदाई लेने को आएगा श्रावण महीना। कई शिव भजन होते हैं, शिव यज्ञ होते हैं। ओम त्र्यंबकम यामश्कुनि पुष्पवदनम मुरारविंदं मृत्युक्षमां तं मृत्युंजय महादेव रायवं शरणगत जन्मोत्तजरादिपीडितं करोनायते संस्कान्ति कुर्वन्ति दिने जन्मान्तरस्तास्तेषु दरिद्रम न पजायते। दरिद्रता नहीं देता शिवलिंग की पूजा, दरिद्रता नहीं देता। दारिद्र दुख हनाय नमः शिवाय। दारिद्र का विनाश करता है शिव भक्ति। उपमन्यु देखा, लक्ष्मी माँ की कृपा रहती है, विष्णु की तो ठीक, लक्ष्मी माँ की विषय शिव भक्त है को लक्ष्मी आती है, जाती नहीं, कर्ज जाता है। कर्ज का परेशानी है, चावल लगाओ शिवलिंग। बस इतना ही कहूँगा। अस्तु, ओम नमः शिवाय। आप देखते रहना और अब तक पहुँचाना मेरी शिववाणी, शिव ज्ञान। कुछ शिव कथा रखनी है, शिव भजन रखना है, शिव पूजा, मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं खुद ही करवाता हूँ। ऑनलाइन भी होगा, रुद्राभिषेक का बुलाए। चलो, तो नमो पार्वतीपति, हर हर महादेव, महादेव हर।